दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 2 दिनों के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी का रिवीजन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में रिलीज करे गए एक इंडेक्स जिसका नाम है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021। इंग्लिश में इसको देखेंगे ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो ये जो प्रश्न है भारत की इसमें जो रैंक पूछी गई है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की इसमें रैंक आई है 36। तो एक बार अच्छे से आप लोग देखेंगे ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक आई है वो आई है 36 भारत की इसमें रैंक आई है। इसके रिगार्डिंग जो भी फोटोज हैं वो आप देख सकते हैं, लिखा है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021 का डेटा रिलीज कर दिया गया है। और अगर हम लोग पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 2020 में भारत की जो इसमें रैंक आई थी वो आई थी 27 और इस समय ये रैंक पहुंच गई है 36। उसके पीछे का रीज़न आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना महामारी को हैंडल करने में भारत ने जो भूमिका निभाई है और कोरोना महामारी की वजह से भारत की रैंक इस बार 36 पहुंच गई है। इस बार यानी कि वर्ष 2021 में इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है जर्मनी को। कौन से इंडेक्स में? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में जर्मनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें आप देख सकते हैं 2021 की कंप्लीट लिस्ट आपको दिख रही होगी, जिसमें कि पहले स्थान पर है जर्मनी, दूसरे स्थान पर आपको ये देश दिख रहा है जापान, और तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। ठीक है, और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 36। यहाँ पर आप देखेंगे आपको टॉप के 3 और इंडिया का रैंक आपको याद होना चाहिए। तो जर्मनी पहले स्थान पर है, जापान दूसरे और यूके तीसरे। इंडिया की इसमें रैंक है 36। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली समुद्र के अंदर में जो सुरंग होती है कहाँ पर बनाई जा रही है, यानी कि इंडियाज अंडर सी टनल, पानी के अंदर में समुद्र के अंदर में जो एक टनल बनाई जाती है, गुफा बनाई जाती है, उस मामले में भारत की पहली ऐसी टनल कहाँ पर बनाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इस टनल को महाराष्ट्र के मुंबई में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है इस तरीके से ये टनल बनाई जाएगी और इसमें कई चैलेंजेस सामने करना पड़ेगा, जैसे कि इस टनल के अंदर में प्रेशर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, इसके अंदर में पानी नहीं जाना चाहिए। ऐसी बहुत सी समस्याओं से जूझते हुए इस टनल को बनाया जा रहा है। और लिखा है मुंबई विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला अंडर सी टनल इन 2023। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि संभवतः किस वर्ष तक ये टनल बनकर तैयार हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2023 तक ये टनल जो है बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये जो टनल है ये कौन से 2 एरियाज को कनेक्ट करती है? तो ये सुरंग उत्तरी मुंबई को दक्षिणी मुंबई से जोड़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको जो सी लेवल होता है, समुद्र का लेवल होता है, उससे 20 मीटर इसको नीचे बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर एक नोट मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी टनल, यानी कि समुद्र के भीतर जो टनल बनाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें से दुनिया की सबसे लंबी ऐसी टनल जो है उसका नाम है साइकेन टनल, और ये जापान देश में स्थित है। साइकेन टनल जो कि जापान देश में स्थित है और ये सी के लेवल से 140 मीटर नीचे बनाई गई है। साथ ही साथ में भारत की जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अटल सुरंग नाम है, और ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसका रिवीजन आपको कर लेना है। अगला प्रश्न बनेगा कि वर्ष 2021 की G20 समिट 2021 कौन सा संस्करण होगी।
तो इस बार जो G20 देशों की समिट ऑर्गेनाइज करी जा रही है, ये 16वां संस्करण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 16वां संस्करण G20 समिट का आयोजित किया जा रहा है। ये जो सम्मेलन है ये इटली के रोम शहर में 30 से 31 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि भारत में किस बैंक ने फरवरी में जेपी मॉर्गन के साथ यूएस बेस्ड बैंक की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाइव होने के लिए घोषणा कर दी है। यानी कि इंडिया का कौन सा बैंक ऐसा बैंक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इंडिया का कौन सा ऐसा बैंक है जिसने विदेश की एक जो जेपी मॉर्गन बैंक है उसके साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। तो आंसर हो जाएगा इंडिया का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। इंडिया का जो एसबीआई है ये यूएस बेस्ड जेपी मॉर्गन के साथ में काम करेगा, और चूंकि वहाँ पर डिजिटल करेंसीज को लेकर काफ़ी काम हो रहा है, इस वजह से एसबीआई अब वहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर भी काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जेपी मॉर्गन एंड एसबीआई, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि G20 का जो मीटिंग है वो इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग है किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। तो 2021 में G20 की जो मीटिंग है ये जिस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है, पहली बार इटली देश की अध्यक्षता में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, उनकी जो मीटिंग है ये इटली देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। चूँकि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, यानी कि अगर आपसे पूछे कि इस मीटिंग में भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन जी की अध्यक्षता में इस मीटिंग को आयोजित किया गया था, जिसको ऑर्गेनाइज करने वाला जो देश था, अध्यक्ष देश था, वो था इटली। आगे चलते हैं कि रेयर डिजीज डे यानी कि दुर्लभ रोग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फरवरी का जो आखिरी दिन होता है इसको दुर्लभ रोग दिवस के रूप में भी जाना जाता है। रेयर डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है फरवरी का आखिरी दिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें आप देख भी सकते हैं कि वर्ष आई सपोर्ट रेयर डिजीज डे, और 2021 में फरवरी का आखिरी दिन यानी कि ये 28 फरवरी के दिन इसको मनाया गया है। तो इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं रेयर डिजीज डे का। क्वेश्चन बनेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा मातम वेंकट राव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मातम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इसका फ़ोटो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नया एमडी और सीईओ बनाया गया है वो बनाया गया है मातम वेंकट राव को, ठीक है, अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ। मातम वेंकट राव को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ये 21 दिसंबर 1911 को करी गई थी। तो 21 दिसंबर 1911 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका यहाँ पर एमडी और सीईओ आप देख सकते हैं मातम वेंकट राव, ये इनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमवी राव के नाम से भी इनका आपको ऑप्शंस दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जनवरी 2021 का पीडीएफ लॉन्च हो चुका है। उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन सा बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स का जो अध्यक्ष देश बनाया गया है वो बनाया गया है भारत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें आप देख सकते हैं ब्रिक्स की मीटिंग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करी गई है और भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है 2021 के लिए। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं। अक्सर एग्जाम में इसका नाम पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखने हैं। इसके बाद में प्रतिवर्ष वर्ल्ड एनजीओ डे किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फोटो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड एनजीओ डे जो कि हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ यानी कि प्रेसिडेंट एंड सीटीओ कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में शरद गोकलानी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरद गोकलानी को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया प्रेसिडेंट एंड सीटीओ बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो नया सीटीओ और अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है शरद गोकलानी को। तो शरद गोकलानी का फोटो आप देख सकते हैं, जिनको हाल ही में इस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि OLX ऑटोज के नए ग्लोबल सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में OLX ने गौतम ठाकुर को अपना जो ऑटोस वाला बिजनेस है OLX ऑटोस ने उसका नया ग्लोबल सीईओ बनाया है गौतम ठाकुर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम ठाकुर को हाल ही में इस OLX ऑटोस का नया ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। गौतम ठाकुर का फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये OLX ऑटोस का बिजनेस आप देख सकते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, किस देश की सुपर मॉडल जिसका नाम है नतालिया मिखैलोवना वोडयानोवा ने को यूनाइटेड नेशंस का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो फरवरी 2021 में रशिया देश की एक सुपर मॉडल है। रशिया देश की सुपर मॉडल नतालिया को यूनाइटेड नेशन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो सुपर मॉडल हैं ये रशिया देश से बिलोंग करती हैं। इनका फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको इस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा, नेशनल प्रोटीन डे, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 27 फरवरी को, हर साल 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे यानी कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस बार यानी कि 2021 में इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इससे पहले इसको 2020 में शुरू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग 2021 के थीम की बात करें तो 2021 की इसकी थीम हो जाएगी पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। ठीक है, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन इसका 2021 का थीम हो जाएगा, जो कि इसका दूसरा संस्करण है जिसको हाल ही में आयोजित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि सिटी इनोवेशन एक्सचेंज CIX प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में सिटी इनोवेशन एक्सचेंज जो है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिटी इनोवेशन एक्सचेंज CIX को प्लेटफॉर्म को हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा भी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, यानी कि किसी भी सिटी की समस्याओं का समाधान करने के लिए नए नए जो आविष्कार होते हैं, नए नए जो आइडियाज़ आते हैं, ऐसे आविष्कारों को प्रमोट करने के लिए CIX यानी कि सिटी इनोवेशन एक्सचेंज नाम से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ये इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा
कि हाल ही में किसे एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा करी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 28 फरवरी को, हर साल 28 फरवरी को, एवरी ईयर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 2021 की इसकी थीम की बात करें तो वर्ष 2021 की इसकी जो थीम है वो है फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। इसकी वर्ष 2021 की थीम हो जाएगी। ये जो दिवस है ये रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए मनाया जाता है। ये जो खोज है इसको भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको CV रमन के रूप में जाना जाता है, उन्होंने 28 फरवरी को 1928 को रमन इफेक्ट की खोज करी थी, जिसके चलते ही इस दिवस को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाने लगा है। 28 फरवरी को इसकी खोज हुई थी और यहाँ पर CV रमन का फोटो भी आप देख सकते हैं। लोगों को रोजगार देने के लिए हाल ही में एक प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है सरस आजीविका मेला। तो फरवरी 2021 में किसने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन समारोह का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है नोएडा हाट में शुरू हुआ सरस आजीविका मेला। तो अगर आपसे कोई पूछे इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है तो आंसर हो जाएगा इसको उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको शुरू किया गया है, सरस आजीविका मेला। ये आप इसका देख सकते हैं फोटो, लिखा है सरस आजीविका मेला 2021 जिसको हाल ही में नोएडा में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन PCA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो आंसर हो जाएगा शॉर्लेट एडवर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्लेट एडवर्ड्स को PCA की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है शॉर्लेट एडवर्ड्स को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्लेट एडवर्ड इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है जिनको इस पद पर बिठाया गया है। किस देश ने 26 फरवरी 2021 को अपना एक पारंपरिक त्यौहार जिसका नाम है लॉन्टेन का त्यौहार मनाया है? तो हाल ही में चाइना देश में लॉन्टेन का त्यौहार मनाया गया है 26 फरवरी 2021 को। ये चाइना का एक त्यौहार है जो कि नई समृद्धि के लिए गर्मियों की शुरुआत के दौरान ये मनाया जाता है। तो जिस तरीके से लोग घरों के बाहर में लॉन्टेन टाइप में सजावट करते हैं, ये चाइना में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान पर लोग लॉन्टेन तो जलाते ही हैं, साथ ही साथ में फैमिली का रीयूनाइट भी करते हैं, रीयूनियन भी उनका होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हाल ही में शुरू किया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारत के हल्दीबाड़ी से किस देश के चिलाहाटी तक एक नई रेलवे लाइन की शुरुआत करी जा रही है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।